नमस्कार, आपका करंट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 दिन सैटरडे। ये इसराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जूडिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट होलीएस्ट टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। सारे सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपने के लिए कहा गया है। कई रॉकेट्स इसराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है। 1500 से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं और अनगिनत लोगों को ऐसा होस्टेज लिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है जहां एक इजरायली मिलिट्री महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है, उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस परेड का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। मोहम्मद दीफ, जो हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है, उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ, बट व्हाट डज ही मीन। ये सिचुएशन काफ़ी ट्रेजिक है और काफ़ी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इसराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है और हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबरें आती रहती है, लेकिन वॉर इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ जाएंगे कि इसका भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पैलेस्टाइन के लोग मानते एवं आज तक इसराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का मैप धीरे धीरे छोटा हो रहा है। गाजा स्ट्रिप जो है वो इसराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने भी उन्हें डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में एक हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इसराइल और पैलेस्टाइन शामिल है। जहां अरेबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखे तो हमास इसराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंस अटैम्प्ट्स जारी है। 1980 से अब तक उनके द्वारा किए गए टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। 1000 से ज़्यादा लोग हमास के अटैक से इंजर्ड हुए हैं या तो मारे गए हैं। सोचिए, इसराइल इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते हैं। इसलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें ज़मीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स है: रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम एंड मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रेजेक्ट्री मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इसराइल की जो वॉर हुई, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और जानें बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है, फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है और ये दिन भी काफ़ी स्पेशल था
क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इसराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेट, इम्पोर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट जानने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट है। ये अटैक 1973 योम किप्पुर वॉर की याद दिलाता है। तब फाइट किसी टेरर आउटफिट से नहीं, इसराइल के सराउंडिंग अरब देशों से थी। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर 6 अक्टूबर 1973 पर अटैक की। ये दिन स्पेशल इसीलिए था क्योंकि यह दिन जूविश होली डे योम किप्पुर का था। इस दिन जूइश लोग 2000 पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इस दिन लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते, इसके बजाय कहते हैं नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलेम। इसी दिन इसराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट था और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया। हिस्टोरिकली अमेरिका यही करता आया है, हर वॉर में एक काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इसराइल की हुई, बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 प्लस सोल्जर्स की जानें गई और 12,000 लोग इंजर्ड हुए। 1973 की ये वॉर काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। अल अक्सा के बारे में जानिए। जेरूसलेम ये दुनिया की होलीएस्ट जगहों में से एक है। इसका जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक्स में इस साल इसराइल ने कई रेड्स की और इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इसराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स के साथी थे। इसराइल जब भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इसराइल की साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जाने जाती है और पैलेस्टीनियन मानते हैं कि इसराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिज़ल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज़्यादा लोग और इसराइल के साइड 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और इधर आर्ग्यूमेंट हमेशा यही रहता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। इसराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते और छुपने के लिए फिर मॉस्क के अंदर जाते, और पैलेस्टाइन कहता है कि मॉस्क के अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। इसमें कुछ सवाल पैदा होते। गाज़ा स्ट्रिप हर तरफ से घिरा हुआ है, उन्हें इसराइल से मदद मिल नहीं सकती है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो इजिप्ट उन्हें मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे हैं। सच तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है। शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस जगह कॉन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय बढ़ रहा। अभी ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसराइल की लीडरशिप ये मानती है कि ये लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है हिस्ट्री का, भारत के लेवल पर नहीं ग्लोबल लेवल पर। हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए। ये प्रोजेक्ट का जो रूट है वो मेडिटेरियन सी से होकर गुजरता है। अगर ये एरिया कुछ सालों के लिए कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू करना कठिन होगा। कोई भी बड़ा देश यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। रूट बंद भी गया तो वो ट्रेड के लिए सेफ नहीं होगा। अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाती है। उन्होंने हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है और उनके अभी इसराइल से रिलेशन अच्छे बन रहे थे। अब वो किन को सपोर्ट करेगा, उनका एक तरफ से रिलेशंस तो कमज़ोर हो गई और सऊदी अरेबिया का स्टांस भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसराइल एक ऐसा देश है जो किसी भी तरीके का इंस्टिगेशन सहन नहीं करता है, एक्शन लेने से कभी नहीं कतराता है और कोई भी लीडर इसमें कभी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता है। इसराइल के अपोजिशन लीडर ने भी सरकार को पूरी तरीके से सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सपोर्ट की बात आती है तो पॉलिटिक्स कभी बीच में नहीं आनी चाहिए।